हेलो नमस्कार अदावर जय सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के खनिज के बारे में और 2021-22 की आर्थिक समीक्षा से जुड़ी ढेर सारी बातें, जिसके अंदर हम खनिज की बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो चलिएगा इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें और किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और इससे पहले राजस्थान जियोग्राफी की क्लासें, बजट की क्लास, वन रिपोर्ट और स्टैटिक जीके की क्लास भी आपको दे दी गई है। जिन भी विद्यार्थियों ने वे क्लासें नहीं देखी तो अभी जाइएगा, वे क्लासें जरूर देखिएगा। हर फ्राइडे को आपके लिए आती है फ्राइडे स्पेशल क्लास, तो उसके साथ में लगातार जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। करते हैं प्रश्न नंबर 1। आज का हमारा प्रश्न नंबर 1, राजस्थान देश में देश का एकमात्र उत्पादक है। सोना, चांदी, ग्रेनाइट का इनमें से कोई नहीं। जेस्पर, सीसा, जस्ता, वोलेस्टोनाइट का और टंगस्टन का। तो देखिएगा, देखो चांदी आ गया ना वहां पे, तो चांदी तो हमारे राजस्थान में पूरा 100% एकाधिकार है। किसमें? चांदी में, पर सोने में नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। जेस्पर की बात करते हैं तो जेस्पर पूरा 100%। वहीं सीसा जस्ता की बात करें तो पूरा 100%। वोलेस्टोनाइट की बात करें तो पूरा 100%। तो एकमात्र उत्पादक हुआ ना, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। टंगस्टन की बात करें तो 99%। एकमात्र अधिकार जरूर है, परंतु ऑप्शन के अनुसार जेस्पर, सीसा जस्ता और वोलेस्टोनाइट बिल्कुल सही होगा। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। राजस्थान खनिजों का अजायब घर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वर्तमान में कुल खनिज कितने? 82, पर खनन कितनों का किया जा रहा है? 57 खनिजों का। कितना? 57 खनिजों का। वही बात कर लेते हैं एकमात्र उत्पाद, तो सीसा, जस्ता, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट। लगभग पूरा उत्पादन होता है चांदी, कैल्साइट, जिप्सम, टंगस्टन, जास्पर, मार्बल, क्ले और फ्लोराइड। ऐसे और भी बहुत सारे खनिज हैं जिनका हमारे यहाँ एकमात्र उत्पादन है। जैसे फ्लोराइड की बात करें तो 96, कितनी? 96%। जैसे टंगस्टन की बात की हमने 99, जिप्सम की हम बात करते हैं 99, और इसी प्रकार और चांदी 100%, सीसा जस्ता भी 100%, सेलेनाइट भी 100, वोलेस्टोनाइट भी 100। तो ऐसा हमारे राजस्थान में इन खनिजों का एकमात्र उत्पादन है। एकमात्र एकाधिकार भी राजस्थान में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान भारत का 100% वोलेस्टोनाइट उत्पादन करता है। बिल्कुल करता है। अभी मैंने आपको बताया 100% पूरा उत्पादन करता है। राजस्थान भारत का 96% फ्लोराइड उत्पादन करता है। बिल्कुल करता है, ये बात भी हम करके आए हैं। राजस्थान भारत का 75% रॉक फॉस्फेट उत्पादन करता है। ये बात चलो हमने पढ़ी नहीं है, तो एक बार छोड़ो इस बात को। अगला देखो, राजस्थान भारत का 90% जास्पर उत्पादन करता है। नहीं, 90% नहीं, पूरे 100% करता है। जेस्पर या जास्पर हमने पीछे पढ़ा है, तो हमने देखना क्या है? असत्य। तो ये चौथा नंबर पॉइंट हमारा असत्य होगा। इसी के साथ एक बात और हमें समझ में आई कि राजस्थान पूरे भारत का 75% रॉक फास्फेट का उत्पादन करता है। रॉक फास्फेट का उत्पादन कितना? 75%। और इतनी बार एग्जाम में एक प्रश्न आया है कि रॉक फास्फेट के लिए कौन सा उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख है? तो जामर कोटड़ा। कौन सा? जामर कोटड़ा। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में सीधा आया है जामर कोटड़ा। और कहां पे है जामर कोटड़ा? उदयपुर में। कहां पे? उदयपुर में। एक ही प्रश्न बहुत बार देखा गया है रॉक फास्फेट से, कौन सा? जामर कोटड़ा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। राजस्थान में हीलियम गैस कहां मिली है? तो बताइए। गोटारू, जैसलमेर, कोलायत, बीकानेर, अलवर और अजमेर। तो कहां मिली है? तो गैस की बात हो, प्राकृतिक गैस की बात हो, पेट्रोलियम की बात हो, तो आंख मीच के एक जगह जाना, वो है जैसलमेर। कहां पे? जैसलमेर। तो एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। थोड़ी सी बात और देख लीजिएगा। जैसलमेर की बात करें तो मनिहारी टिब्बा,
तन्नोट, गोटारू और डांडेवाला। डांडेवाला में क्या है? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस की बात हुई कहां पे? जैसलमेर में मनिहारी टिब्बा, तन्नोट, गोटारू और डांडेवाला। बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर में एक क्षेत्र है बागेवाला। कौन सा क्षेत्र है? बागेवाला। वहां मिलता है आपको हेवी क्रूड ऑयल। कौन सा? हेवी क्रूड ऑयल। बाड़मेर की बात करें तो गुड्डा, कुसालू, बायातू, मंगला, नगर, भाग्यम, ऐश्वर्य, शक्ति, विजया, ये सारे क्या हैं? खनिज तेल। क्या है? खनिज तेल। तो याद रखिएगा कौन कौन से खनिज तेल? गुड्डा, कोसलू, बायतू, मंगला, नगर, भाग्यम, ऐश्वर्य, शक्ति और विजया। शक्ति और विजया, ये पूरी बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर। कहां पे? देखो जिप्सम की बात आए ना, जिप्सम की बात है और सर्वाधिक उत्पादन अगर इन जिलों में पूछा है तो आप वहां तो निशान लगाओगे जैसलमेर का। कहा क्या निशान लगाओगे? जैसलमेर का। अगर वैसे पूछा जाए कि सर्वाधिक उत्पादन कौन सा क्षेत्र फेमस है तो याद रखना गोठ मंगलोद। कौन सा? गोठ मंगलोद। जामसर, जामसर कहां? बीकानेर। गोठ मंगलोद कहां? नागौर। और जैसलमेर का मोहनगढ़। ये क्षेत्र जिप्सम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और एक बात और याद रखिएगा, 99% उत्पादन करता है कौन? राजस्थान। किसका? जिप्सम का। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अजमेर नहीं होगा, बाड़मेर। देखो बाड़मेर के भी 2 क्षेत्र आते हैं, एक का नाम तो है कुआस। कौन सा? कुआस। एक का क्षेत्र का नाम है उत्तर लाइन, परंतु बहुत कम मात्रा में मिलता है। 3 मोस्टली याद रखो तो पहला नागौर, दूसरा बीकानेर और तीसरा की बात करो तो जैसलमेर। नागौर का गोठ मंगलोद, बीकानेर का जामसर और जैसलमेर का मोहनगढ़। कौन सा? मोहनगढ़। तो ये वाली बात आप याद रखनी। पर वैसे बाड़मेर में भी है कुआस और उत्तर लाइन। तो इस प्रश्न का उत्तर सर्वाधिक की बात हो रही है तो इनमें कौन सा है? जैसलमेर। चलिए देखो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। जिप्सम कितना? 99% मतलब 99% उत्पादन करता है राजस्थान पूरे भारत का। इसका उपनाम क्या है? हरसोट, सेलखड़ी, गोंदती, ये वाली उपनाम है। इसका उपयोग इसमें क्षारीय भूमि को उपजाऊ बनाने में, पीओपी बनाने में। पीओपी समझते हो क्या? जो घर पे छात में करवाते हैं वो वाली। सेम की समस्या के निवारक में सेम की बात हुई तो एक बात और याद रखना, सेम के लिए जो राजस्थान में फेमस जगह है वो है बड़ोपल। कौन सा? बड़ोपल। और ये है कहां पे बड़ोपल? हनुमानगढ़ में। ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। और इसका उपयोग करते हैं रासायनिक उर्वरक बनाने में। देखो उत्पादन मैंने आपको बताया नागौर, गोठ मंगलोद और बदवासी, बीकानेर, जामसर और लुणकंसर, जैसलमेर का मोहनगढ़ क्षेत्र। और वैसे एक क्षेत्र और भी आता है पर आप इतना याद रखो तो भी बहुत है। मेन मैंने आपको बता दिया गया है। सूरतगढ़ भी है गंगानगर का। कौन सा? सूरतगढ़। देखो ये हमारी एमसीक्यू सीरीज है। इस एमसीक्यू सीरीज में जितना हो सकता है उतना अधिक बताने की कोशिश आपको की जा रही है ताकि एग्जाम में आपके लिए हो सके बहुत ज्यादा लाभदायक। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल भी ना भूलें। वही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी और उसी से हम बहुत अच्छा करने का आपके लिए प्रयास करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। असुमेलित युग्म बताइए। देखो पहला कहता है तलवाड़ा, लिलवानी, काला खूंट। कहा? मैग्नीज। दूसरा मोरिजा, डाबला, निमला, लोहा, अयस्क, मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी क्षेत्र हीरा उत्पादन। देखो बाकी तो हमें नहीं पता पर मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी इनके लिए हमने तो कुछ ऐसा नहीं पढ़ा। ये तो हमने खनिज तेल के भंडार पढ़े थे तो ये वाला ही असुमेलित हुआ। तो पलाना, खारी और चानेरी कोयला। देखो इन सभी की बात करेंगे तो कोयले की भी बात करेंगे आगे प्रश्नों में। तो अभी तो यही याद रखना पलाना, खारी और चानेरी किसके लिए है? कोयले के लिए। याद कर लो आंख मीच के एक बात को, आंख खोल के करो। तलवाड़ा
तलवाड़ा, लीलवानी, कालाकुंड, हर पेपर में अगर देखेंगे मैग्नीज के लिए तो यहां से बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। तलवाड़ा कहाँ? बांसवाड़ा। कालाकुंड कहाँ? बांसवाड़ा। लीलवानी कहाँ? बांसवाड़ा। एक शब्द और याद कर लो, तिमना मोरी। कौन सा? तिमना मोरी। ये भी कहाँ? बांसवाड़ा। मैग्नीज के लिए बहुत फेमस है। और राजसमंद का नगेड़िया। कौन सा? नगेड़िया, ये भी फेमस है। छोटी सार, बड़ी सार कहाँ की? उदयपुर की। तो छोटी सार, बड़ी सार कहाँ पे है? उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में। याद रखिएगा ये वाली बात भी। छोटी सार, बड़ी सार और स्वरूपपुर। देखो आप जाके ढूंढ के पढ़ोगे, इतने में मैंने सब कुछ बता दिया। आप बस यहां से लिख लो, याद कर लो, रट लो। तलवाड़ा, लीलवानी, कालाकुंड, तिमना मोरी, नगेड़िया, छोटी सार, बड़ी सार, स्वरूपपुर। ये मैग्नीज, इससे बाहर मैग्नीज नहीं। लोहा ऐसक की वैसे बात करेंगे पूरी। एक बात याद रखना, मोरिजा, मोरिजा, ये जो मोरिजा बानोला, कौन सा? मोरिजा बानोला कहां पे है? जयपुर में। और सर्वाधिक जो लोहा ऐसक होता है हमारा कहां पे? जयपुर में। डाबला कहां? झुंझुनू में। और निमला रायसीला, निमला रायसीला कहां पे? दौसा में। और यहीं एक बात और याद रखना, दौसा में एक और है, लाल सोट। किसके लिए? लोहे ऐसक के लिए। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। और अगर बात की जाए हीरा उत्पादन की, किसकी? हीरा उत्पादन की, तो कहां मिलेगा आपको? केसरपुरा। कहां मिलेगा? केसरपुरा। कहां मिलेगा? मानपुरा। और दोनों है कहां पे? बांसवाड़ा में। कहां पे? बांसवाड़ा में। और जब बांसवाड़ा की बात करोगे ना आप, तो बांसवाड़ा में आप मैग्नीज पढ़ लेना, बांसवाड़ा में आप हीरा पढ़ लेना। और बांसवाड़ा में जब हीरा पढ़ोगे तो सोना भी पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना? सोना भी। सोना कहां? आनंदपुर, आनंदपुरा, बोकिया, जगतपुरा, बोकिया। ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। कहां पे? बांसवाड़ा में। ये भी बांसवाड़ा में। केशरपुरा, मानपुरा, ये भी बांसवाड़ा में। सारी बात बांसवाड़ा की कर ली हमने। देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? 14, 16, 9, 12। तो याद रखिएगा, पेट्रोलियम उत्पादन जो हमारा है, पेट्रोलियम बेसिन जो हमारा है, वो 14 जिलों में फैला हुआ है। थोड़ी सी बात और देख लीजिए, राजस्थान के 15 लाख वर्ग किलोमीटर के 14 जिलों को 4 पेट्रोलियम बेसिन में बांटा है। पहली बात तो कितना? 15 लाख वर्ग किलोमीटर। कितने जिले? 14 जिले। कितने बेसिन? 4 बेसिन। पहला बेसिन याद कर लो, बाड़मेर सांचौर बेसिन कहां? बाड़मेर और जालोर। जैसलमेर बेसिन कहां? जैसलमेर में। उसके बाद बीकानेर नागौर बेसिन, इंपोर्टेंट मार लो, इतनी बार पेपर में आ गया। ये अब की बार आया था किसमें? SI में। किसमें? SI 2021 में। याद रखना, बीकानेर नागौर बेसिन कहां? बीकानेर, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़ और गंगानगर। बीकानेर पूरा संभाग याद रखो और साथ में याद रख लो नागौर को। उसके बाद आता है हमारा विंध्यन बेसिन। विंध्यन बेसिन में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। ये वाली पूरी बात भी आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है? तो देखिए बताइए कौन सा नहीं है? मंगला, भाग्यम, तन्नोट और ऐश्वर्या। पीछे बता के आया हूं, किसको? तन्नोट को। किसको? तन्नोट को। तन्नोट प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस कहां पे? जैसलमेर में। और तन्नोट तो आपको वैसे भी पता है कहां पे है? जैसलमेर में। तो इसमें कौन सा नहीं है बाड़मेर में? तो जैसलमेर का तन्नोट आता है, ये बाड़मेर में नहीं है। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। राजस्थान के बाड़मेर, सांचौर, द्रोणी में तेल की खोज और वाणिज्यिक उत्पादन में कौन सी कंपनी संबंध है? रिलायंस एनर्जी वेंचर्स, ऑयल इंडिया लिमिटेड, केरन एनर्जी और ब्रिटिश पेट्रोलियम। तो देखिए पहली बात तो आपको है ना एक बढ़िया सी बात बताता हूं, किसके बारे में? कच्चे तेल के बारे में। कच्चा तेल, देखो कच्चे तेल के अंदर हमारे भारत, अमेरिका, ये वाला बहुत खास प्रश्न है। अमेरिका व चीन के बाद, किसके? अमेरिका व चीन के बाद भारत 3 नंबर, मतलब 3rd रैंक पर आता है। किस में? उपभोग करने में।
उपभोक्ता है, तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है कच्चा तेल का। कौन? भारत। कौन है? अपना भारत देश। और ये बाड़मेर सांचौर में जो द्रोणी तेल का जो कौन सी कंपनी काम कर रही है तेल की खोज में, तो वो कर रही है हमारी केरन एनर्जी। कौन सी? केरन एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा जरा। प्रश्न नंबर 9 कहता है राजस्थान रिफाइनरी पंचभद्रा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये वाला प्रश्न करने से पहले थोड़ी सी बातें मैं आपको पढ़ा देता हूं और थोड़ी सी बातें आप देख लीजिएगा, उसके बाद ये प्रश्न करना होगा बिल्कुल आसान। एक बात और याद रखिएगा, ये वाला जो प्रश्न है इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा के अंदर भी ये प्रश्न दिया हुआ है, इतनी बार पेपर में आ चुका है। तो देखो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम का 74% और राजस्थान सरकार का 26% है। लागत कितनी इसकी? 43,129 करोड़। 43,129 करोड़। शुभारंभ किसने कब हुआ? 16 जनवरी 2018 को। कब? बाड़मेर में। किसने किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और कितनी क्षमता है इसकी? तो 9 मिलियन टन वार्षिक। 9 मिलियन टन इस रिफाइनरी की क्षमता है, 9 मिलियन टन वार्षिक। ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। देश की प्रथम ऐसी परियोजना जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है, पहली आधुनिक है, जिसमें BS6 मानक की रिफाइनरी है। ये वाला पूछा जा सकता है। BS6 मानक की रिफाइनरी कौन सी? तो बता देना। अब जो पढ़ने वाले हो शिक्षा द्वार की खासियत, कुछ खास बात क्या? 4 साल में पंचभद्रा की ग्राम पंचायत सांबरा, कौन सी ग्राम पंचायत? सांबरा व साजिया वाली रूप जी कंठवाली में तैयार होगी। ये वाला प्रश्न नहीं आया, हमने पढ़ा, तो कभी भी आने की संभावना भी बन सकती है। कहां पे तैयार होगी? तो 4 साल में पंचभद्रा की ग्राम पंचायत सांबरा व साजिया वाली रूप जी कंठवाली में तैयार होगी। अब चलते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या था? राजस्थान रिफाइनरी पंचभद्रा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें एचपीसीएल का हिस्सा 80% नहीं। एचपीसीएल का हिस्सा तो हम पढ़ के आए हैं पीछे, कितना? 74%। कितना? 74%। और राजस्थान का हिस्सा कितना पढ़ के आए हैं? 26%। तो यही हमारा गलत हुआ। इसकी परियोजना लागत 43,129 करोड़ रुपए, बिल्कुल सही। यह देश की पहली ऐसी परियोजना जिसमें रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल्स का मिश्रण है, और यह एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर देखिएगा। पंचभद्रा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? अभी पढ़ा, एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का। कितना है? 74%। कितना है? 26%। कितनी लागत? 43,129 करोड़ की। तो ये अभी पढ़ के आए हैं पीछे, ये वाली बात आप पूरी याद रखिएगा। उद्घाटन भी पढ़ के आए 16 जनवरी 2018 को। तो देखो एचपीसीएल और राजस्थान सरकार, तो पहला ऑप्शन तो नहीं, दूसरा ऑप्शन ऑयल और राजस्थान सरकार भी नहीं, एचपीसीएल और भारत सरकार भी नहीं, तीसरा एचपीसीएल और राजस्थान, चौथा बिल्कुल यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। किस जिले का लाल पत्थर प्रसिद्ध है? देखिएगा, जब लाल पत्थर की बात आएगी, किसकी? लाल पत्थर की। तो लाल पत्थर के लिए 2 जिले सीधे दिमाग में आते हैं, पहला करौली, दूसरा धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। अब अच्छा, इनकी क्या खासियत बात रही है? जो संसद भवन, कौन सा? संसद भवन। संसद भवन में जो पत्थर लगा वो तो लगा करौली का, और जो राष्ट्रपति भवन है वहां जो पत्थर लगा वो कहां का लगा? धौलपुर का। और हमने पूछा किस जिले का लाल पत्थर प्रसिद्ध है? तो करौली, भरतपुर, अलवर और सीकर। यहां तो एक ही ऑप्शन बचता है, करौली का। इसी के साथ में थोड़े से पत्थर और देख लो। बादामी, कौन सा? बादामी। तो बादामी कहां का? जोधपुर का। कहां का? जोधपुर का। सुनहरा
किसकी बात हो रही है? सुनहरा। सुनहरा कहां पे? जैसलमेर में। बात करें कोटा स्टोन की, हर घर में मिलेगा कोटा स्टोन, तो कहां पे? कोटा में। और बात करें काला, काला पत्थर कहां? उदयपुर। और कहां पे? डूंगरपुर में। तो ये वाली पूरी बात आपको समझ में आई होगी। प्रश्न अगला देखिएगा हमारा। अगला प्रश्न कहता है राज्य में तांबा, राज्य में तांबा या गार्नेट का सर्वाधिक खनन किस जिले में होता है? पाली, टोंक, करौली और दौसा। देखो तांबा, इसी का दूसरा नाम कह सकते हो गार्नेट, इसी का एक और नाम है रक्तमणि। क्या नाम है? रक्तमणि। क्या? तांबा, गार्नेट, रक्तमणि राजस्थान का एकाधिकार है। इसमें क्या है? एकाधिकार। ये वाली बात आप याद रखिएगा। एक बात आपको बहुत खास बताते हैं, देखो एक तो खान का नाम है सरवाड़। कौन सी? सरवाड़। है कहां पे? अजमेर में। एक खान का नाम है जनकपुरा। कौन सा? जनकपुरा। है कहां पे? टोंक में। और दो जिले और याद कर लो इसके साथ में, भीलवाड़ा और सीकर। भीलवाड़ा और सीकर। अगर आप एग्जाम से पहले हमारी ये क्लास देख लोगे ना, तो खनिज का कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बस देखनी आपको आराम से है, एक एक चीज है, एक एक लाइन टू लाइन है, लाइन टू लाइन पढ़ना है, तो चीजों को लिखते हुए रहना है। सिर्फ ये क्लास आपके पूरे खनिज को करेगी, पूरा खनिज करवा देंगे इस एक ही क्लास में, पूरा खनिज हो जाएगा इस क्लास में। तो क्या क्या पढ़ोगे? राजस्थान का एकाधिकार किसमें? तांबा, गार्नेट और रक्तमणि, तीनों एक ही नाम है। कौन सी खान? सरवाड़। कौन सी खान? जनकपुरा। कौन कौन से जिले? भीलवाड़ा, सीकर, टोंक और अजमेर। ये वाले याद रख लो। तांबा खत्म। क्या हुआ? तांबा खत्म हुआ। बाकी याद करने को तो आप बहुत कुछ और याद कर सकते हो, जैसे तांबा खेरवाड़ा अजमेर में भी मिलता है, तांबा राजमहल टोंक में भी मिलता है। एक और याद कर सकते हो, मालपुर में भी मिलता है, टोंक में। तो खत्म नहीं होगा, पर जो मुख्य रूप से जो पेपर में आएगा वो आपको बता दिया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा? पाली नहीं, टोंक बिल्कुल सही होगा। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? भैंसलाना जयपुर, वनेश्वर डूंगरपुर, फलोदी जोधपुर, देवारी उदयपुर। तो कहां निकाला जाता है? तो याद रखिएगा, काली होती है भैंस, तो कहां पे? भैंसलाना जयपुर में। थोड़ी सी बातें संगमरमर पे भी कर लेते हैं। राज्य में एकाधिकार, राज्य में एकाधिकार किसका? संगमरमर का। संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद में, सर्वाधिक खाने उदयपुर में, सबसे अच्छी किस्म मकराना नागौर में, और ताजमहल इसी से निर्मित है। कितनी बातें कर ली, छोटी मोटी सारी बातें लिखते हुए चलिएगा। सफेद सबसे इंपॉर्टेंट है, सफेद संगमरमर। कहां? राजसमंद का मोरवड़, उदयपुर का मंदोरिया, नागौर का मकराना। और नागौर का जो मकराना है यहां किस्म पाई जाती है कैल्साइट की, और कैल्साइट की ये किस्म पूरे विश्व के अंदर फेमस है। इसको याद कैसे रखोगे? RUN, रन। क्या याद रखोगे? संग मरेंगे, संग मरना, रन भाग के, संग मरमर भाग के, रन कैसे? राजसमंद, उदयपुर और नागौर। तो और देखो राजसमंद में कौन सा? मोरवड़, उदयपुर में मंदोरिया और नागौर में मकराना। और मकराना में कौन सी किस्म? कैल्साइट। कौन सी? कैल्साइट। हरा कहां पे? उदयपुर ऋषभदेव, बादामी जोधपुर, बादामी पत्थर जोधपुर, बादामी संगमरमर भी जोधपुर। सतरंगी कहां? खांदरा पाली में। ये वाला बहुत खास है, पेपर में सीधा प्रश्न उठेगा। सतरंगी कहां? खांदरा पाली में। काला कहां? भैंसलाना जयपुर। काला कहां? भैंस रोडगढ़ चित्तौड़गढ़। भैंस के सी काली, तो भैंसलाना जयपुर में काला संगमरमर। भैंस के सी काली, भैंस रोडगढ़ चित्तौड़गढ़ काला। पिल्ला कहां? तो जैसलमेर में। पिल्ला पत्थर की बात हो, पिल्ले की बात हो, तो पिल्ला कहां जाओगे? जैसलमेर की ओर। राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां जयपुर, राजस्थान में संगमरमर की जालियां जैसलमेर, राजस्थान में संगमरमर की मंडी किशनगढ़ अजमेर। बड़ी फेमस है ये मंडी, राजस्थान में संगमरमर
संगमरमर की मंडी किशनगढ़ अजमेर में, याद रखिएगा। देखो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? अभी मैं पीछे बता के आया हूं, कौन सा कैल्साइट, कौन सा कैल्साइट, इससे ही तो बना है हमारा ताजमहल। क्या बना है? ताजमहल। किससे बना है? कैल्साइट। कौन सा है? सफेद। कहां? नंग मकराना, मकराना कहां? नागौर। तो पहला ही ऑप्शन कैल्साइट बिल्कुल सही होगा। देखिए प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किससे जाना जाता है? राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी कौन? सिरोही, उदयपुर, जालोर और जोधपुर। तो कौन सी है ग्रेनाइट सिटी? तो सीधा प्रश्न, सीधा उत्तर याद रखिएगा। ग्रेनाइट सिटी कौन है? जालोर। कौन सी है? जालोर। और काला ग्रेनाइट की बात हो तो कहां? काला डेरा। कहां पे? काला डेरा जयपुर में। कहां पे? जयपुर में। वही बात हो पिल्ला, तो पिल्ले के लिए तो आपको पता ही है, कहां? पिथाला जैसलमेर। कहां पे? जैसलमेर में। और वही बात की जाए गुलाबी, किसकी? गुलाबी की। तो गुलाबी कहां? सिवाना। कहां पे? सिवाना। और सिवाना कहां? बाड़मेर में। तो ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। थोड़ी सी बात और देख लो। विश्व का सबसे महंगा पत्थर कौन सा? ग्रेनाइट। 56 की पहाड़ियां, सिवाना, बाड़मेर इसके लिए बहुत फेमस है। ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट सिटी कौन थी? जालोर। कौन थी? हमारी जालोर। और ये काला डेरा जयपुर में कौन सा है? काला ग्रेनाइट। कौन सा? काला ग्रेनाइट। याद रखिएगा। पीला ग्रेनाइट, पीला पिथाला जैसलमेर, पीला पत्थर, पीला संगमरमर, पीला ग्रेनाइट, जैसलमेर आ गया। बादामी वाला सारा चल जाओ कहां पे? जोधपुर में। गुलाबी ग्रेनाइट की बात हो रही है तो सिवाना, बाड़मेर में। कहां पे? बाड़मेर में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए हैं, तो कहां पे? आनंदपुर भूकिया या भोकिया बांसवाड़ा में, सलादीपुर सिक्कर में, अमेठ उदयपुर में या रोहिल सिक्कर में। तो याद रखिएगा यूरेनियम के जो बड़े भंडार मिले हैं, वीडियो का प्रश्न है 2021 का प्री का, तो कहां पे मिले हैं अभी हाल फिलहाल? तो रोहिल सिक्कर में। कहां पे? रोहिल सिक्कर में। और इसी के साथ में एक और नाम याद रखिएगा, कौन सा? सुहागपुरा। ये भी कहां पे है? सिक्कर में। और ये दोनों किसके कहां पड़ते हैं? तो खंडेला, सुना होगा, खंडेला मंडरेला, खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर, तो खंडेला में पड़ते हैं सुहागपुरा और रोहिल, वहां मिले हैं यूरेनियम के अभी भंडार। आनंदपुर भोकिया, देखो मैं आपको आनंदपुर भोकिया आप वैसे नहीं भूलोगे, किसके लिए? सोने के लिए। कैसे? एक कुत्ता है, किसको लीजिए? कुत्ता। कुत्ता मतलब डॉगी, कुत्ता लीजिए। कुत्ता क्या कर रहा है? आनंद से जग में सो रहा है। हमारे जग में क्या कर रहा है? आनंद से, जग में आनंद से सो रहा है। और आप जब इसके करोगे कुछ पंगा या करोगे, इसको बांस मारोगे, तो ये क्या करेगा? भौंकेगा। क्या करेगा? भौंकेगा। तो कुत्ता से कुत्ता याद रखना है, कुछ नहीं। जगतपुर, आनंदपुर, भोकिया, बांसवाड़ा। और किसके लिए? सोना, मतलब सोने से याद रखना। कुत्ता सोएगा, सोना, तो कुत्ता सोने से याद रखिएगा। और सलादीपुर सिक्कर किसके लिए? पाइराइट के लिए। याद रखना, पाइराइट मतलब झूठा सोना। तो उम्मीद करता हूं यहां तक पूरी बातें समझ में आई होगी। सलादीपुर सिक्कर किसके लिए? पाइराइट के लिए। तो ये वाली पूरी बात आप याद रखिएगा, पाइराइट याद रखिए, झूठा सोना। अगला देखो प्रश्न नंबर 17। राजस्थान में जामर कोटड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? सीसा, जस्ता, मैग्नीज, रॉक, फॉस्फेट, चांदी। कितनी बार मैंने पीछे बताया? 2-3 बार मैंने बताया होगा। जामर कोटड़ा बार बार प्रश्न आता है, जामर कोटड़ा बहुत बार प्रश्न आया है। हर 1-2 साल में यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो किसके लिए फेमस है जामर कोटड़ा? तो याद रखिएगा, रॉक फॉस्फेट। कितना? 75% राजस्थान में होता है। जामर कोटड़ा, माटून, ये तो पढ़ते हैं हमारे उदयपुर में। कहां पे? उदयपुर में। इसके साथ में याद रख लीजिएगा जैसलमेर। किसको? जैसलमेर, जयपुर और बांसवाड़ा। जैसलमेर, जयपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर किसके लिए? जामर कोटड़ा के लिए फेमस है। प्रश्न नंबर
18 की बात करते हैं, नाथरा की पाल तथा मोरिजा बानोला क्षेत्र में खाने हैं। देखो नाथरा की पाल तो नहीं पढ़ा, पर मोरिजा बानोलो मैंने आपको पढ़ाया था। मोरिजा बानोला कहां पे? जयपुर में। किसके लिए? लोहा अयस्क के लिए। लोहा अयस्क के लिए। तो कोयले के लिए नहीं, तांबे के लिए नहीं, लोहा अयस्क के लिए बिल्कुल यही होगा। थोड़ी सी बात लोहे अयस्क पे भी कर लेते हैं। लोहे अयस्क की बात करें हम राजस्थान में, तो देखो देश में हमारा स्थान कौन सा? तीसरा स्थान है हमारा। कितना स्थान है देश में? तीसरा स्थान। सभी उद्योगों का स्तंभ कहते हैं। सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में। इसकी किस्म की बात कर लो, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सेटेराइट। सबसे अच्छा अयस्क कौन सा? मैग्नेटाइट। उत्पादन क्षेत्र की बात करते हैं, जयपुर मोरिजा बानोला। जयपुर मोरिजा बानोला लोहा अयस्क। कोई ट्रिक नहीं होती, ट्रिक बताएंगे भूल जाओगे, 4 बारी लिखना कभी नहीं भूलोगे। मोरिजा बना लो। देखो लोहा अयस्क लिख लो, लोहा अयस्क, मैग्नीज, सिस्सा जस्ता, और इसी के साथ में टंगस्टन, रोक फास्फेट, ये वाले जो 3-4 है ना, तांबा, इनको याद कर लो, रट लो। इनसे ही प्रश्न बनता है हर बार, और जो थोड़ा बहुत और बनता है वो हम बताते हुए चल रहे हैं। जयपुर मोरिजा बना लो। दौसा, निमला, रायसेला, लाल सोट। उदयपुर में नाथरा की पाल और थुर हुंडेर। बूंदी में इंद्रगढ़। उसके बाद बात करते हैं भीलवाड़ा की, पुर, बानोड़ा और बागोर। झुंझुनू में बात करते हैं तो खेतड़ी, सिंगाना, और खेतड़ी से डाबला तक इसकी पट्टी भी मिलती है। विशेष क्या है? देखो खास क्या है आप लोगों के लिए भी अभी हाल फिलहाल करंट का प्रश्न बनता है ये वाला। भीलवाड़ा में उजायड़ा हमीरगढ़ से जीवों का खेड़ा मांडलगढ़ के मध्य 200 किलोमीटर के क्षेत्र में लोहा अयस्क का भंडार मिला है। कभी भी प्रश्न में सीधा पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, कहां पे? भीलवाड़ा में। कहां से कहां तक? उजायड़ा हमीरगढ़ से जीवों का खेड़ा मांडलगढ़ में। भीलवाड़ा के अंदर क्या है? लोहा अयस्क संयंत्रों की स्थापना भी की जा रही है। आपको यहां तक पूरी बातें अच्छे से समझ में आई होगी ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 19, कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? जिप्सम जामसर पढ़ के आए थे क्या? जिप्सम जामसर का कुछ आप? बिल्कुल, हम पीछे पढ़ के आए थे। उसके बाद में मैग्नीज लिलवानी बिल्कुल पढ़ के आए थे। तांबड़ा राजमहल पढ़ के आए थे। ये तो सारी बातें हम पढ़ के आ चुके हैं, ये तो सारे सही हैं। तो इसका मतलब गलत कौन सा? फेल्सपार। कौन सा? फेल्सपार और डेगाना, ये वाला जोड़ा गलत हुआ। तो देखिए फेल्सपार होता कहां पे है? अजमेर में। और पूरे भारत का 66% हमारे राजस्थान में। ठीक है। डेगाना किसके लिए? टंगस्टन के लिए। और डेगाना है कहां पे? नागौर में। देखो फेल पास की बात करो तो अजमेर, डेगाना, टंगस्टन, नागौर। डेगाना, टंगस्टन, नागौर। याद हो जाएगा ना? हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? गुज्जरवाड़ा, खेतड़ी, सिंगाना या खो दरीबा। देखिए थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं हम किसके बारे में? तांबा के बारे में। देश में स्थान की बात करें तो 2 नंबर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कहां? खेतड़ी, झुंझुनू में। कहां पे? खेतड़ी, झुंझुनू में। और इसी के साथ उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो झुंझुनू में। याद रखना, देखो साथ साथ में बोलो, झुंझुनू, खेतड़ी, सिंगाना, कोपर, कोल्लीहान, चांदमारी, अकवाली। खेतड़ी, सिंगाना, कोपर, कोल्लीहान, चांदमारी, अकवाली। उदयपुर में अंजनी, सलुंबर, बेदावल की पाल। राजसमंद में रेल मगरा। भीलवाड़ा में पुर, बनेड़ा और बागौर। और वहीं बात करें चूरू का बिद्दासर, सिरोही का बसंतगढ़, अलवर का खोदरिबा। इंपोर्टेंट मार लो। सिक्कर का बन्नों की ढाणी और मीरा का नागल। इंपोर्टेंट मार लो। चूरू वाला भी इंपोर्टेंट कर लो। उसके बाद में ये झुंझुनू वाला तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में सारे वैसे इंपोर्टेंट है, परंतु राजसमंद वाला भी याद रखिएगा। अंजनी, सलुंबर, उदयपुर वाला याद रखिएगा। अकवाली याद रखिएगा। खेतड़ी, सिंगाना सभी को मोस्टली पता होता है। उसके बाद देखो किसकी बात हो रही है? कौन सा तांबा का उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो गुज्जरवाड़ा तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो यही नहीं है। खेतड़ी है, सिंगाना है, खो दरीबा भी है। देखो खो दरीबा अलवर में पढ़ के आए हैं, खेतड़ी, सिंगाना भी पढ़ के आए हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में किस जिले में तांबा प्रगालक
तांबा प्रगालक स्मेल्टर स्थित है? बाड़मेर, बूंदी, झुंझुनू और डूंगरपुर। अभी बात करके आए थे किसकी? इसकी अभी ही बात करके पीछे आए हैं। तो कहां पे है? अभी हमने पढ़ा पीछे, अभी आपको याद आया होगा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहां पे? झुंझुनू में। कहां पे? झुंझुनू में। इस खेतड़ी, कहां पे? खेतड़ी, झुंझुनू में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1974 में। 1975 में इसको कर दिया गया राष्ट्र को समर्पित। और हमेशा 31,000 प्रति वर्ष, कब? प्रति वर्ष की बात कर रहे हैं, प्रति वर्ष 31,000 टन। कितना? 31,000 टन तांबा का शोधन किया जाता है। तांबे का शोधन किया जाता है। ये वाली बात भी पूरी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, कौन सा खनिज सिंगाना के मदान व कुदान क्षेत्र में निकलता है? तो देखो कौन सा? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। और ये है कहां पे दोनों खाने? तो खेतड़ी, खेतड़ी सिंगाना, खेतड़ी के पास में है सिंगाना, मदान और कुदान। तो यहां से क्या निकाला जाता है? तांबा। क्या निकाला जाता है? तांबा। याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 23 को देखिए, बड़ा खास प्रश्न है, इंपोर्टेंट मार लो। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है? कहां है बताइए? तो कहां? राजसमंद जिले के राजपुर दरीबा में, उदयपुर जिले के देलवाड़ा में, भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा में और उदयपुर जिले के जामर कोटला। जामर कोटला पीछे पड़ा किसके लिए? रॉक फास्फेट के लिए। तो देखो एशिया का श्रेष्ठ सीसा जस्ता अयस्क भंडार उपलब्ध है, तो याद रखिएगा भीलवाड़ा जिले के रामपुरा अगुचा में। सीसा जस्ता की अगर अलग अलग बात करोगे, वैसे अलग अलग बात करते हैं हम, तो जो हमारा सीसा है वो 80%, कितना? 80%, और जस्ता 98%, और पूरा 100% के लगभग, पूरा 100%, लगभग पूरा 100% राजस्थान इसका उत्पादन करता है। ये एकाधिकार है पूरे राजस्थान का, इसमें पूरे भारत में सीसा जस्ते हुए बात करते हैं राजस्थान का एकाधिकार। उत्पादन क्षेत्र उदयपुर का माचिया मगरा और जावर और बलारिया। देखो पहली बात, ये वाली दोनों बातें ना आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, किसकी बात हो रही है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की। ये कॉपर लिमिटेड नहीं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। किसकी? जिंक लिमिटेड। कॉपर लिमिटेड तो हम पढ़ के आ चुके हैं, खेतड़ी झुंझुनू में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहां? देबारी उदयपुर में। हिंदुस्तान सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र कहां पे? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। दोनों बहुत बार प्रश्न सीधा आता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर में, हिंदुस्तान सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद देखो राजसमंद, ये वाला और भीलवाड़ा, दोनों बहुत खास है। राजसमंद में तो राजपुरा दरीबा और भीलवाड़ा में रामपुरा अगुचा। देखो कैसे याद करोगे? राज और राज, राज संबंध और राजपुरा दोनों हो गया ना, राजपुरा राजसमंद दरीबा और भीलवाड़ा में रामपुरा। ये दोनों इतनी बार पेपर में आते हैं मिलान करने के लिए, जब कंफ्यूज होते हो राजसमंद कहां, राजसमंद में राजपुरा है या रामपुरा अगुचा है, तो ये याद रखिएगा। देखो रामपुरा अगुचा में एशिया की सर्वश्रेष्ठ सीसा जस्ता उत्पादन, और इसके साथ में गुलाबपुरा भी याद रखिएगा। उसके बाद सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, डूंगरपुर में मांडो की पाल और अलवर में गुड्डो किशोरी दास, गुड्डो किशोरी दास। ये वाली पूरी बात आपको याद अच्छे से हुई होगी। अगला प्रश्न देखिएगा आप जरा। देखो कथन दिया है, कारण दिया है। प्रश्न नंबर 24, राजस्थान का दूसरा जस्ता शोधन संयंत्र चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया जा रहा है। तो पहला तो देबारी में था, दूसरा चित्तौड़गढ़ चंदेरिया। बिल्कुल सही है। किसके सहयोग से? तो याद रखना ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। एमसीक्यू की क्लास है, पर बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जो एग्जाम में सीधी आएगी। तो कथन तो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, चित्तौड़ जिले में जस्ता अयस्क भंडार पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कारण भी बिल्कुल सही है। तो कथन सही और कारण भी सही, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखो, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहां स्थित है? खेतड़ी, निमराना, देबारी और निम्बाहेड़ा। खेतड़ी कहां? कुछ याद आ रहा है? झुंझुनू में। तो देखो निमराना कहां? अलवर में। देबारी कहां? उदयपुर में। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न देखो,
प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। राजस्थान में सीसा जस्ता की रामपुर अगुचा की खाने जिस जिले में स्थित है वह है भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, झुंझुनू। भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झुंझुनू। देखो राजपुरा दरिबा राजसमंद और रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा, तो कहां हुई? भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं सीसा जस्ता के क्षेत्र और जिले दिए गए हैं, इनको क्या करना है? सुमेलित कीजिए। देबारी, राजपुरा दरिबा, रामपुरा अगुचा और चौथ का बरवाड़ा। तो देखो चौथ का बरवाड़ा हम बात करते हैं देबारी की। किसकी? देबारी की। देबारी कहां पड़ा? उदयपुर में। कहां? उदयपुर। देखो 4 नंबर पे उदयपुर बिल्कुल सही। राजपुरा दरिबा राजसमंद, राज से राजसमंद, तो ये 3 नंबर। देखो ए में 4 वाला रखो, पहला ऑप्शन काट दो, दूसरा रखो, तीसरा रखो, चौथा काट दो। उसके बाद बी में 3 वाला रखो, दूसरा रखो, तीसरा भी रखो। अब रामपुरा गुचा कहां? भीलवाड़ा में। तो सी में 2 वाला रखो, सी में 2 वाला रखा तो 3 नंबर कट गया। 2 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। और चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, सुमेलित कीजिए। फिर से आ गया सीसा एवं जस्ता, लिग्नाइट, कोयला, अब्रक और जिप्सम। तो देखिए सीसा जस्ता कहां पे? तो बीकानेर, भीलवाड़ा, नागौर, उदयपुर। तो बताइए जी कहां पे? तो सीसे जस्ते के लिए आएगा हमारा उदयपुर। कहां पे? उदयपुर में। तो ए में 4 वाला रखो, बाकी काट दो, 2 काटो, 3 भी काट दो और 4 भी काट दो। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। लिग्नाइट कोयला बीकानेर में, बिल्कुल। अब्रक सिटी या अब्रक ईंटें भीलवाड़ा में। और जिप्सम कहां पे? नागौर में। गोठ, मंगलोद, जामसर, बीकानेर, मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर। कुछ याद आया? थोड़ी सी अब्रक और लिग्नाइट कोयले के बारे में हम बात करते हुए चलेंगे। देखो अब्रक को कहते हैं माइका। कहां पे सर्वाधिक? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा को ही कहते हैं अब्रक सिटी, या इसको ही यहां पे ही कहते हैं अब्रक की ईंटें तैयार करने वाला शहर। उत्पादन कहां? भीलवाड़ा के दांता, बुनास, बानेड़ी और जहाजपुर में। अजमेर के बिनाए, ब्यावर और उदयपुर के चंपागुड़ा और सरवाड़गढ़ में। तो याद रखिएगा अब्रक के लिए क्या याद रखोगे? भीलवाड़ा को। और भीलवाड़ा में कौन सा? दांता बुनास। दांता बुनास बहुत खास है। और अजमेर का बिनाए और उदयपुर का चंपागुड़ा। अब थोड़ी सी बात करते हैं लिग्नाइट कोयले पर भी। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? लिग्नाइट कोयले का। देखो बाड़मेर का कपूरडी, जालिया, गिर्ल और शिव। बीकानेर का बरसिंहपुर और पलाना और बिथनोक। नागौर का मेड़ता रोड, मोराल और इग्नियार। देखो सबसे बड़ी बात जो ये पहले कपूरडी, बरसिंहपुर और मेड़ता रोड, ये जो पहले आए हैं ना, जिनका नाम मैंने पहले हमने ये लिखे हैं, तो ये बहुत खास रहने वाले हैं, याद रख लेना। कपूरडी, बरसिंहपुर और मेड़ता रोड। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपने सब कुछ लिखा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और वीडियो को अभी शेयर कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा हमारा प्रश्न नंबर 29, कौन सा जोड़ा गलत है? देखो सीसा जस्ता, राजपुरा दरिबा बिल्कुल सही है, पढ़ के आए हैं। लोहा ऐसक, डाबला क्षेत्र बिल्कुल सही है। तांबा, लिलवाणी नहीं, लिलवाणी में तो कौन सा है? मैग्नीज, पढ़ के आए थे ना पीछे। मैग्नीज कहां पे? लिलवाणी, काला खूंट, तिमना मोरी, तलवाड़ा, पढ़ के आए, याद आ रहा होगा आपको कुछ। छोटी सार, बड़ी सार, स्वरूपपुर, नगेड़िया, तो ये तांबा सही नहीं है। रोक फास्फेट, जामर कोटड़ा बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखो निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? उद्योग दिए गए हैं और इनकी स्थिति दी गई है, पूछा है सही कौन सा नहीं है? सिमट, मोडक बिल्कुल सही है। उद्योग वाले टॉपिक में एक एक बात भी करेंगे, पर अभी याद रखना सिमट, मोडक याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। उर्वरक और गेडपान बिल्कुल, ये बात भी सही है। ग्लास, कांच, लिलवानी नहीं, लिलवानी में तो हमारा है मैग्नीज। कौन है? मैग्नीज। और ग्लास और कांच की बात करें तो कांच की फैक्ट्री जो हमारी है वो है धौलपुर में। कहां पे है? धौलपुर में। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो धौलपुर में है ना, धौलपुर में जो
हमारे कांच तैयार किया जाता है, ये किसके अंडर में होती है? तो ये होती है गंगानगर शुगर मिल्स के अंडर में। किसके? गंगानगर शुगर मिल्स के अंडर में। तांबा खेतड़ी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा हुआ? ग्लास, कांच, लिलवानी वाला गलत हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा जरा, 31 नंबर प्रश्न आ गया हमारा, राजस्थान में पन्ने की खान कहां स्थित है? पन्ने की खान कहां स्थित है ये हम पढ़ेंगे, उससे पहले एक बात जो हमको पढ़नी है वो देखिएगा जरा। क्या कि देखो पन्ना, जिसके हाथ में पन्ना, जिसके पास पन्ना, उसको क्या होगा? गुमान। क्या होगा? गुमान। तो याद रखिएगा, काला गुमान। पन्ना जिसके पास, उसको क्या है? काला गुमान। और कहां? राज संबंध में। इतना बढ़िया प्रश्न है ये, काला गुमान कहां पे? राज संबंध में। और वैसे इसकी खाने और कहां पे है? राज संबंध के बाद में है, हम बात कर सकते हैं अजमेर में। कहां पे? अजमेर में, उदयपुर में, यहां पे भी पन्ने की खाने हमें देखने को मिलती है। और अगर बात कर ली जाए पन्ने की अंतरराष्ट्रीय मंडी, तो याद रखना कहां पे? जयपुर में। क्या याद रखना आपको? विश्व में। कहां पे? विश्व में। किसकी बात हो रही है? पन्ने की। क्या बात हो रही है? अंतरराष्ट्रीय। किसकी? अंतरराष्ट्रीय। सबसे बड़ी किसकी बात हो रही है? सबसे बड़ी मंडी की। और जो कहां पे है? जयपुर में। कहां पे है? जयपुर में। और इसकी खाने कहां? राजसमंद, अजमेर और उदयपुर में। सबसे पहले पन्ना कहां मिला? काला गुमान, राजसमंद में। तो देख लो, उदयपुर जिला, अजमेर जिला, उदयपुर जिला, उपयुक्त दोनों जिलों में उक्त में से कोई नहीं। तो अजमेर और उदयपुर दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। पन्ने के लिए कौन कौन सी बातें पढ़ी? पन्ना, काला गुमान, पन्ना जिसके पास उसके होगा गुमान। कहां पे? राजसमंद में। सबसे पहले खोजा कब गया? 1943 को। कब? 1943 को। और कहां? राजसमंद में। उसके बाद अजमेर और उदयपुर में भी इसकी खाने देखने को मिलती है। विश्व में पन्ने की अंतरराष्ट्रीय सबसे मंडी कहां पे? बड़ी मंडी कहां पे? जयपुर में। कहां पे? जयपुर में। सारी बातें याद हो जाएगी, अच्छे से लिख लीजिएगा, एक एक बात बहुत खास है। अगला प्रश्न देखिए जरा, प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। अभिनव भूभौतिक गवेषणाओं ने राजस्थान के किस खनन क्षेत्र में स्वर्ण भंडारों की उपस्थिति को प्रमाणित किया है? आनंदपुर, भोकिया, जावर, गुलापुरा गुच्चा और चौथ का बरवाड़ा। जावर, गुलापुरा गुच्चा और चौथ का बरवाड़ा किसके लिए? याद आया कुछ? सिस्सा जस्ता। किसके लिए? सीसा जस्ता। आनंदपुर, भोकिया किसके लिए? सोने के लिए। और तिमारण माता, कौन सी? तिमारण माता। और कौन सा? जगतपुरा, ये किसके लिए थे? हमारे सोने के लिए। कुछ याद आया आपको? एक और याद रखिएगा नाम आप, क्या? दानी। क्या? दानी बासड़ी। दानी बासड़ी कहां पे है? दौसा में। ये भी किसके लिए है? सोने के लिए। तो यहां तक आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राय अज्वलित ईंधन खनिज है, तो कौन सा खनिज है? लोहा, तांबा, जस्ता, अब्रक। तो याद रखिएगा, अज्वलित ईंधन खनिज कौन सा है? हमारा अब्रक। और ये जो हमारा खनिज है, ये विद्युत, किसमें? विद्युत के साज सामान, जो सजावट के सामान होते हैं, उनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 34 देखिएगा, राजस्थान में देश का डैश फेल्सपार भंडार है। पहली बात तो फेल्सपार का भंडार है कहां पे? राजस्थान में सर्वाधिक अजमेर में। और कितना है? 66% कहां? पूरे देश का राजस्थान में। तो 100% नहीं, 50 भी नहीं, 33 भी नहीं, और 66 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। राज्य में, किसमें? राज्य में बेंटोनाइट का एकमात्र उत्पादक जिला है। नागौर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। देखो, अगर बात की जाए एकमात्र उत्पादन की, तो आपको याद रखना है कौन सा? बाड़मेर। और वैसे पूछा जाए तो बीकानेर में भी थोड़ा बहुत है, सवाई माधोपुर में भी है। कौन कौन से हैं? देखो, बाड़मेर में भी है और बीकानेर में भी है, और उसके साथ में है सवाई माधोपुर में भी है। तो ये वाली भी याद रख सकते हो बात याद। इसके साथ में बाड़मेर में कौन कौन सा? ग्रिल, हाथी की ढानी, ये वाला क्षेत्र है जहां पे हमें बेंटोनाइट देखने को मिलेगा। देखिए प्रश्न नंबर 36 को भी, किस खनिज में सीमेंट, चादरें, टाइल्स, फिल्टर्स
और बॉयलर्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। फेल्सपार, डोलोमाइट और एस्बेस्टॉस और वोलेस्टोनाइट। तो याद रखिएगा, जिस खनिज से सीमेंट की चादरें, टाइल्स, फिल्टर्स, बॉयलर्स आदि ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण होता है उसका नाम है एस्बेस्टॉस। क्या है? एस्बेस्टॉस। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इसी को कहते हैं मिनरल, क्या कहते हैं? मिनरल मिल्क। क्या कहते हैं? मिनरल मिल्क इसी खनिज का नाम है। सर्वाधिक ये कहां पे होता है? तो याद रखिएगा ऋषभदेव। कहां पे? ऋषभदेव उदयपुर में। तो ये वाली पूरी बात भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा और अजमेर में भी ये पाया जाता है। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की। राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइरोइट और किस निर्माण में आवश्यक है? ये तीनों खनिज किसके लिए उपयोगी है? रासायनिक उर्वरक के लिए, सीमेंट के लिए, दवाइयों के लिए या चीनी के लिए? तो याद रखिएगा जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पाइरोइट किसके लिए है? रासायनिक उर्वरक के लिए। किसके लिए? रासायनिक उर्वरक के लिए। जिप्सम के लिए हमने क्षेत्र याद किए थे, आपको कुछ याद आ रहा होगा, गोठ मंगलोद। किसको? गोठ मंगलोद है कहां पे? नागौर में। और एक क्षेत्र और याद किया था, कौन सा? जामसर। कौन सा? जामसर। रॉक फॉस्फेट के लिए हमने याद किया था जामर कोटड़ा। कौन सा? जामर कोटड़ा। और पाइरोइट के लिए हमने याद किया था सलादीपुर। सलादीपुर कहां पे है? सिक्कर में। और ये कहां पे? हमारा जामरकोटला उदयपुर में। जामरकोटला किसके लिए? रॉक फॉस्फेट के लिए। और वहीं हमने बात की थी पाइराइट की। तो पाइराइट के लिए कौन सा? सलादीपुर। और जिप्सम के लिए तो हमारा हो गया गोठ मंगलोद और नागौर। उम्मीद करता हूं ये वाली पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 पलाना, सोनू और कपूरडी। मेड़ता, पलाना, सोनू, कपूरती, मेड़ता, बरसिंहपुर, अगुचा और मेड़ता। मैंने आपको कहा था वहां पे ये वाले 3 खास कर याद रखिएगा। क्या कीजिएगा? याद रखिएगा कपूरडी, मेड़ता, बरसिंहपुर। याद आया कुछ? बरसिंहपुर कहां पे? बीकानेर। मेड़ता कहां पे? नागौर में। कपूरडी कहां पे? बाड़मेर में। तो ये वाले इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सुमेलित कीजिए। टंगस्टन, किसकी बात? टंगस्टन, मैग्नीज, तांबा, सीसा जस्ता आगे दिए इनके क्षेत्र। लिलवानी, डेगाना, जावरमाला, खेतड़ी, सिंगाना। सारी चीजें एक एक लाइन टू लाइन पढ़ चुके हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। तो टंगस्टन कहां पे? लिलवानी में। क्या टंगस्टन डेगाना में? क्या जावरमाला में? क्या खेतड़ी सिंगाना में? तो कुछ याद आया आपको टंगस्टन के बारे में? तो टंगस्टन कहां पे? डेगाना में। कहां पे? डेगाना में। ए में 2 वाला रखो, बाकी काट दीजिए। 2 को काट दो, 3 को काट दो और 4 को भी काट दो। उसके बाद मैग्नीज कहां पे? लिलवानी। तो 2 नंबर ऑप्शन वैसे हमारा सही है, पर इसके मिलान कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, नागौर जिले में डेगाना भाकरी निम्न में से उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बार एक ही एक चीज को हमने पढ़ लिया, चूने पत्थर के लिए, संगमरमर के लिए, टंगस्टन के लिए या अभ्रक के लिए। तो हमें पता है डेगाना भाकरी नागौर किसके लिए? टंगस्टन के लिए। किसके लिए? टंगस्टन के लिए। वही बात करें चूना पत्थर की, तो चूना पत्थर के लिए मानपुरा कहां? चित्तौड़गढ़। निम्बाहाड़ा कहां? चित्तौड़गढ़। ये वाले फेमस हैं किसके लिए? चूना पत्थर के लिए। इसके साथ में लाखेरी, बूंदी, ये भी फेमस है किसके लिए? चूना पत्थर के लिए। याद रखना सोनू, क्या? सोनू कहां? जैसलमेर में। कहां पे? जैसलमेर में। ये भी किसके लिए फेमस है? चूने पत्थर के लिए। और भी बहुत सारे मुख्य आपको बता रहा हूं। संगमरमर के लिए मैंने बताया था व्हाइट संगमरमर। कैसे याद रखोगे? संग मरेंगे भाग कर, तो रन से राजसमंद, उदयपुर और नागौर। कैसे? राजसमंद, उदयपुर और नागौर। सफेद संगमरमर यहां होता है। अभ्रक के लिए कौन सा? भीलवाड़ा। सारी बातें क्लियर हुई होगी, अच्छे से आपने समझा होगा। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा प्रश्न नंबर 41, सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है? चूने का पत्थर, जिप्सम, 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना सीमेंट के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है?
चुनने का पत्थर। अगर ये नहीं तो सिमट तैयार होगी ही नहीं। क्या नहीं होगी? सिमट तैयार होगी ही नहीं। प्रश्न नंबर 42 देखिएगा, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ? तो बताइए जी, इसका विलय कब हुआ? 20 जनवरी 1990 को, 26 जनवरी 1995 को, 1 मार्च 2000 को, या 19 फरवरी 2003 को। देखिए, पहली बात तो राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो ये वाली बात आप याद रखिएगा, 27 सितंबर को। कब? 27 सितंबर 1979। कब? 27 सितंबर को इसकी स्थापना होती है। और यही आगे 20 फरवरी को, कब? 20 फरवरी 2003 में। कब? 20 फरवरी 2003 को राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में इसका विलय हो जाता है। तो देखो, 20 जनवरी 1990 नहीं, 26 जनवरी 1995 भी नहीं, 1 मार्च 2000 भी नहीं, 19 फरवरी नहीं, 20 फरवरी 2003 बिल्कुल सही इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा जरा। देखिए, प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं। गलत युग्म को पहचानिए। खनिज दिया है और खान दिया है। यूरेनियम, कुराडिया, तांबड़ा, राजमहल, गुलाबी संगमरमर, बाबरमल, और जिप्सम पलाना। तो पलाना में तो क्या है? कोयला। क्या है? कोयला। तो ये वाला तो नहीं होगा। जिप्सम कहां? जामसर में। कहां? गोट मंगलोद में। तो गलत कौन सा हुआ? हमारा जिप्सम पलाना वाला गलत हुआ, बाकी तीनों सही हैं। प्रश्न नंबर 44 देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जयपुर का मोरिजा, बनोलो कह लो या मोरिजा नामक स्थल लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही बात है, पढ़ के आ चुके हैं। झुंझुनू जिले के काली पहाड़ नामक स्थान पर लोहे की खान है, ये बात भी सही है। उदयपुर जिले की नाथरा की पाल या पोल की खानें जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, जस्ता नहीं, लोहा एस के लिए प्रसिद्ध है। तो ये गलत है। 1 व 3 सही नहीं, 2 सही, अकेला 2 तो नहीं सही है, केवल 1 सही भी नहीं है, 1 व 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मांडो की पाल। मांडो की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? तो मांडो की पाल बताइए, डोलोमाइट, बेराइट, फ्लोराइट, ग्रेफाइट, किसके लिए है? तो मांडो की पाल किसके लिए आएगा? फ्लोराइट के लिए। किसके लिए? फ्लोराइट के लिए। अगला प्रश्न देखो, सुमेलित कीजिए वही कोयला और गैस के खाने और जिले दिए गए हैं। तो केसर देसर, कपूरडी, माता सुख, तन्नोट। देखो, कपूरडी को हमने पढ़ा है, कहां पे है? बाड़मेर में। कहां पे है? बाड़मेर में, तो लगा दो जी बाड़मेर का। तन्नोट को हमने पढ़ा है, कहां पे है? जैसलमेर में। जो पढ़ा पहले उनको करो। देखो, बी में 4 वाला रखो, बी में 4 वाले सर 2 है, 2 को रखो और 3 को रखो। उसके बाद देखो, तन्नोट जैसलमेर, डी में 1 वाला रखो, तो सिर्फ 3 नंबर रखो, बाकी 2 भी काट दो, तो 3 नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इसके हिसाब से केसर देसर कहां हुआ? बीकानेर में। माता को सुख कहां? नागौर में। ये वाला प्रश्न भी आपका बिल्कुल आसान बन चुका है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में, किसकी बात? हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के एकृत भंडार मिले हैं? तो सीधा सा इस प्रश्न को याद रखना, बीकानेर संभाग। किसको? बीकानेर संभाग को। तो कहां मिले हैं? बीकानेर संभाग के जिलों में। कितना? 2480 मिलियन टन। कितने? 2480 मिलियन टन। तो देखो, श्री गंगानगर, बीकानेर, नागौर, झालावाड़, ये तो नहीं। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सिकरबारा, ये भी नहीं। बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बिल्कुल बीकानेर संभाग पूरा आ रहा है। बीकानेर, बूंदी, भरतपुर और भीलवाड़ा भी बिल्कुल नहीं होगा। प्रश्न नंबर 48 की बात करते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन 2 जिलों में
स्वर्ण भंडार, सोने के भंडार, किसकी बात? स्वर्ण भंडार होने का अनुमान हाल ही में व्यक्त किया है। उदयपुर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा डूंगरपुर, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ और सिरोही। तो याद रखिएगा कहां किया है? उदयपुर और बांसवाड़ा में। किसके भंडार? सोने के। किसके? सोने के। प्रश्न नंबर 49 की बात करते हैं। राजस्थान में ग्रिल खदान किस प्रकार के कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो एंथ्रेसाइट्स, लिग्नाइट, ब्यूटुमिन्स, सब ब्यूटुमिन्स। तो किसके लिए है? तो याद रखिएगा लिग्नाइट के लिए पीछे पड़ चुके हैं। अगला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 50, खान एवं भू विज्ञान निदेशालय कहां स्थित है? कहां पे? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो याद रखिएगा कहां पे है? उदयपुर में है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में हीरे की खान कहां स्थित है? तो बताइए, केसरपुरा, जगपुरा, काला गुमान, राजमहल। तो कहां होगी बताइए? राजमहल। कुछ याद आया? तांबड़ा। काला गुमान कुछ याद आया? पन्ना। जगतपुर कुछ याद आया? सोना। और केसरपुर किसका? हीरा। तो हीरे की खान केसरपुरा याद रखिएगा। राजस्थान का एकमात्र जिला जहां पायरोराइट भंडार है। पायरोराइट भंडार कहां? कितनी बार बता चुका हूं? सलादीपुर। और सलादीपुर कहां? सिक्कर में। तो भीलवाड़ा नहीं, राजसमंद नहीं, दौसा नहीं, सिक्कर बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित कीजिएगा। वुल्फ्रेमाइट, बेरिलियम, मैग्नीज, बेंटोनाइट। देखो हमने मैग्नीज के बारे में पढ़ा तो कहां? बांसवाड़ा में। बेंटोनाइट के बारे में पढ़ा तो कहां? बाड़मेर में। तो देखो डी में 1, सी में 2 वाला रखो, बाकी काट दो। तो 1 को काट दो, 2 को रखिए जी, 3 को काट दो और 4 को भी काट दो। यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल उत्तर होगा। जो आता है उसको निकाल लो, बाकी काट दो। तो उसके बाद देखो वुल्फ्रेमाइट कहां पे? नागौर में। बेरिलियम कहां पे? उदयपुर में। मैग्नीज कहां? बांसवाड़ा। बेंटोनाइट कहां? बाड़मेर। याद आया? सारी बातें हम पढ़ के आए हैं। उसके बाद देखिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखो, पाइराइट किसकी बात हो रही है? पाइराइट की। तो पाइराइट कहां पे? सलादीपुर, सिक्कर बिल्कुल सामने पड़ा है। टंगस्टन कहां पे? डेगाना, नागौर बिल्कुल सामने ही है। तांबा, तांबा कहां? बिलाड़ा, जोधपुर, ये भी बिल्कुल सामने पड़ा है। नहीं पड़ा, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए देखो तांबा कहां? खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू। तो कई बार इन चीजों के साथ मत हो ना कि सारे सामने दिए तो सारे वही होंगे। नहीं, तांबा कहां? खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू में। और लाइमस्टोन, चुन्ना पत्थर कहां? बिलाड़ा, जोधपुर में। तो सारी बातें क्लियर आपकी हो जानी चाहिए। बहुत आराम से ये क्लास को हमने किया है, एक एक चीज को पढ़ा है, एक एक बात देखी है, एक एक लाइन टू लाइन चीज को हमने लिखा है। इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं जाएगा। तो देखो हमने सारी बातें कर ली। जो भी एग्जाम से पहले ये क्लास लेगा उसके लिए बहुत लाभदायक साबित होने वाली है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो पे किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। और इसी के साथ में लगातार आपका यहां हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। राजस्थान जियोग्राफी की ढेर सारी क्लासें आपको दे दी गई है, वे भी जाके जरूर देखिएगा। बजट की क्लास, 1 रिपोर्ट, करंट से जुड़ी हर चीज भी अभी आपको अपडेट की जा रही है। उसके साथ में स्टैटिक जीके, बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है स्टैटिक जीके की। आने वाले दिनों में योजना और स्टैटिक जीके आपको भरपूर मिलने वाली है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो और इसी के साथ में आपसे मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, वीडियो देखते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को लाइक करते रहें और हमारे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है जी, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।